चिट्ठी न कोई संदेश। गुड इवनिंग, मेरा नाम काजल चक्रधारी है। मैं सबसे फर्स्ट अपना डिस्कशन अटेंड करने गई थी, उठी थी तो सर और धर्राज सर थे। जब मैं निगेटिव हो गई थी एकदम से कि मैनेज करूँगी करके, उस समय अपना वाइपाट को बताने के लिए मैं रो पड़ी थी। तब सर ये समझाए थे श्याम सर कि नहीं काजल, एक छोटे छोटे बात में नहीं रोना है। वही सर समझाए थे धर्राज सर और बोलते हैं ना श्याम सर। तब जाके मैं सिस्टम में इतना दिन अच्छा से काम कर रही हूँ। और लास्ट यही दीपावली धनतेरस के दिन भी मिले थे, उससे पहले और मिले थे जब नाइट डिस्कशन था। तब सर थे, जब हम लोग सब थे तो उन लोग इतना अच्छा से फ्रेंडशिप जैसे बात करते थे सर कि अभी भी बोलते हैं ना उसका, या हम लोग ऑफिस में रहते तो सर का ही मतलब कि नाम लेते रहते हैं। और लास्ट में धनतेरस के दिन मिले थे, जब भी मैं अपना वाइपाट बताने के लिए रोती थी ना तो सर मेरे को याद दिलाते थे कि काजल कैसे रो रही थी उस दिन ऐसे करके। जब सर के बारे में सब सुने तो सर का बस याद ही आया था। वही है सर, जहाँ भी रहे अच्छे रहे और उसकी आत्मा को शांति मिले। मैं पिछले 2-3 महीने से बिलासपुर हॉल अटेंड कर रही थी। तो मतलब बिलासपुर हॉल में वो जो बिलासपुर साइड काम कर रही थी, ऑफिस में जब भी जाती तो सर उनका एक ही चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा, कुछ भी दुख टेंशन कुछ भी हो वो हमेशा स्माइल के साथ रहते थे। मतलब स्माइलिंग के साथ हमेशा बोलते थे कि मैडम जैसे भी हो, दुख तकलीफ कुछ भी हो, हमेशा खुश रहो, है ना, और अपना काम बढ़िया से मन लगा के करो। कभी ये नहीं लगता था कि वो क्रॉस लाइन है करके, एकदम क्रॉस लाइन है करके एकदम अपनापन जैसे लगता था। मतलब कभी ऐसे नहीं माने कि आप मेरे क्रॉस लाइन हो कि दूसरे के टीम से हो। वो अपनापन हमेशा मेरे को मानते थे सर। और हमेशा जब भी हॉल में जाते थे एकदम स्माइलिंग फेस, मतलब हमेशा मुस्कुराते रहो मैडम, बस यही बोलते थे। लास्ट बार गुरुवार के दिन डिस्कशन उनसे बात हुई थी। डिस्कशन होने के बाद सर एक ही चीज़ बोले, मैडम हम लोग जा रहे थे। मैं बोली एक ही चीज़ बोली, सर ठीक है जाओ आप लोग ऐसे करके। मेरे को ये नहीं पता था कि रियल में सर चले जाएंगे। मेरे को बहुत दुख हुआ उससे। जहाँ भी रहेंगे सर बहुत अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, यही चाहती हूँ। मेरा नाम है संगीता ध्रुव। और सर का बात करूं तो सबसे पहले मुझे सर का एक चीज़ अच्छा लगता था, कोई भी इंसान अगर दुखी रहता था उनको एक सामने लोग हंसा देते थे। क्योंकि बोलता है ना उस इंसान के अंदर ऐसा था। हम लोग जब दिवाली के दिन हमारा मीटिंग हुआ था तो हम लोग मिले भी थे। और सर को मैं एक वर्ड बोली थी कि आ लगा करके, ऐसा मैं उनसे मजाक से बात की थी, मेरे बात को पकड़े थे मैडम मेरे को ये बोल रहे करके। तो नहीं सर मैं आपसे इसी मजाक से बात करें, तो बोले कोई दिक्कत नहीं मैडम, हमेशा हंसी मजाक से दुनिया चलता है। और बोलता है ना जिंदगी एक मिला है हंसी मजाक से। तो मैं एक ही चीज़ उनको बोलना चाहूँगी सर को कि वो जहाँ भी रहे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्योंकि बिलीव नहीं होता है कि सर रियल में इस दुनिया से नहीं है। क्योंकि जो इंसान इतना करीब रहता है हमेशा हंसता फूलता रहता है, भगवान उसी को लेकर चला जाता है। तो भगवान उसके आत्मा को शांति दे। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग, मेरा नाम है लक्ष्मी फटे। तो सर के बारे में तो क्या बोलूँ, क्योंकि मैं तो जब से एडमिशन की तब से उनके साथ थी। क्योंकि हर पल हमें सपोर्ट करते थे हर चीज़ के लिए। क्योंकि मैं एक चीज़ उनसे सीखी हूँ, कभी वो किसी से भेदभाव नहीं करते थे कि नहीं आप मेरा टीम नहीं हो, ये नहीं हो। और हर किसी को एक समान समझते थे और सपोर्ट भी करते थे। मैं यहाँ तक कि ये भी देखी, भले उनका लेवल नहीं था बट वो सबको इज्जत देते थे, हर किसी को मैडम सर का इज्जत देते थे। और सबसे बड़ा मेरा मदद करके गए थे। जब बोलते हैं ना कहीं इंसान मरता रहता है, उनको जीवन दान लेकर देते हैं। वाकई में मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस ख़राब था। मेरे सर एक बार बोले श्याम लक्ष्मी को लेकर चले जा किसी बैगा के यहाँ। अगर वो सर मेरे को लेकर गए, आज उन्हीं के बदौलत आज मैं यहाँ पर सत्संग सीखती भी हूँ। तो एक ही चीज़ बोलूँगी, सर जहाँ भी रहे अच्छे से रहे और हमें हमेशा सपोर्ट करके रहे। मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है और इससे बात करते शाम को लेके। तो फर्स्ट टाइम जब मैं उससे मिला था तो जैसे हम सब लोग आते हैं काउंसलिंग में, तो लड़का बड़ा लेट से काउंसलिंग पहुंचा था। वुमेंस ऑलरेडी थे, STP कर रहे थे, गुरुकुल में कर चुके थे। पर उसका मैं STP, हम लोग एक शेखर था मेरा सीनियर था, मतलब दोस्त थे, उनके साथ ज़मीन में बैठ कर उसका STP किए थे। और वो लड़का शुरुआत से एक चीज़ में देखा था, सिंसियर था, समझदार था। और धीरे से वह एडमिशन लिया, बहुत अच्छा भाटापारा हॉल को या बिलासपुर जो हॉल को मैनेजमेंट किया। क्योंकि उसके साथ में रह तो बहुत कम पाया, पर जब भी मौका मिला बातचीत करने का बहुत अच्छे से मुझे बहुत अच्छे दोस्त बन गया। कि लास्ट टाइम जिससे बात करेंगे दिवाली के टाइम में मेरे बात हुआ, एक छोटा सा चीज़ के लिए लगाया था, सोचा था 1 मिनट बात करूंगा, मिठाई बस ले आना करके। और बात करते करते कम से कम 35 मिनट बात किए, एकदम फ्रेंडली दोस्त थे। और लास्टली अभी 3 दिन पहले मेरा उससे बात हुआ था, इस सब चीज़ को लेके, ऑफर को लेके, काम को लेके बहुत बढ़िया बात हुआ, दोस्त था। और खास जब मैं सुना तो बता रहा हूँ ना, बहुत ख़राब लगा। क्योंकि मेरा बिलासपुर में पुराने में कोई दोस्त नहीं था, लास्ट एक वही था लड़के में जो सिस्टम में हम लोग काम कर रहे थे। तो मुझे बहुत दिल से एकदम से ख़राब लगा। भगवान भी बोला भी कि भगवान ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, है ना। आज एक लड़का था, मैं उसका स्ट्रगल देखा था,
तो जरूर चाहता था कि कोई सफलता पाए। हम लोग भले ही ना सिस्टम में अप एंड डाउन नहीं थे, पर बहुत अच्छे दोस्त थे। और खां इसलिए भी बोलता हूँ कि दिल से एक मतलब एक आवाज़ निकलता है भगवान के लिए कि जहाँ भी रहे, जैसा भी रहे, उनको खुश रखे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं लास्ट अभी श्याम सर से हम लोग दीपावली के समय लक्ष्मी पूजा के दिन मिले थे। हम लोगों का डिस्कशन हुआ था, धराज सर के थे फॉरेस्ट के पानवर तक। जब सर गए तो एक चीज़ बोले, अनिता धमाका करने में। बोली जी सर बस ऐसे आशीर्वाद दिया देना। बोले जाए तो सर को उतना अच्छे जानती नहीं थी, लेकिन उसे चाहे वो बड़े भैया बोलो चाहे सर बोलो, कभी भी अगर हेल्प के लिए कॉल भी किए, बिलासपुर के कुछ नॉलेज के लिए भी कॉल किए, तो हर हमेशा सपोर्ट किए हैं। और जब सर को मैं ज़्यादा अच्छे से तब जानी कि वाकई में सर जैसे दिखते वैसे है नहीं करके। जब हम लोग सर लोगों के घर गए थे, सर की पूजा में दूर भी गए थे, तो हर एक चीज़ मतलब इतना अच्छे से रिलेशन बना कि बोलते हैं ना कि जैसे सर बोलते थे, ऐसा लगा कि भाई नहीं है, बड़ा भैया नहीं है, लेकिन बड़ा भैया जैसे रिलेशन बना। एक ही चीज़ है कि सर जहाँ भी होंगे अभी भगवान उसके आत्मा को शांति दे। और आज दुनिया में ना होने के बावजूद जैसे झा सर को याद करते हैं, वैसे श्याम सर भी रहेंगे, हमेशा याद रहेंगे। जैसे झा सर से कुछ तकलीफ होता है शेयर करते अपने मन से, वैसे श्याम सर से भी करेंगे। है ज़्यादा कुछ तो सर के साथ दिवाली गया था। दिवाली में धनतेरस का दिन था। वो दिन मुझे अभी भी याद है कि हम लोग भाटापारा से मैं और हमारे पुनी सर जी, हम लोग झा सर का जो फोटो था फ्रेम वगैरह उसको लेकर के हम लोग संडे हॉल अटेंड किए। उसके बाद हम लोग अपने जो वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ ना गए करके हम लोग ऑफिस में गए। वही ऑफिस टाइम में कुछ घंटों का हम लोग मोमेंट था जो सर के साथ बिताए हैं। आज कैसे बोलूं को समझ में नहीं आ रहा है। वही लास्ट मोमेंट रहा होगा मेरे लिए कि सर के साथ में मुझे बैठने का मौका मिला। बताया बहुत एकदम आसान सरल भाषा में बताते थे, एकदम अच्छा लगा था। और मैं क्या बोलूं उसके बारे में समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वही सर उसके टाइम को मैं बिता पाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भगवान से प्रेयर है कि उसके अमर रहे बोलो चाहे कुछ बोलो, उसके आत्मा को शांति दे। देखा जाए तो श्याम सर के साथ रिलेशन था कि बचपन से जब मैं स्मार्ट विंडो आया था तभी से उनको देख रहे थे कि पूरा हॉल का मैनेजमेंट संभालना उन्हीं से सीखते थे सब सारा चीज़। लीडर लोग भी ऐसे बोलते थे, जैसे पुनीत सर बीरल सर बोलते थे कि तुम लोग उनके जैसे साफ़ सफाई नहीं रखते हो, बढ़िया उधर बिलासपुर को बढ़िया मैनेजमेंट करके रखता है, उधर ऑफिस को बढ़िया से रखता है मैनेजमेंट करके। हम लोग जाते थे खाना वाना के लिए, कोई टेंशन नहीं रहता, श्याम सर रहते हैं बोलकर। और एक बार मैं लास्ट संडे जब गया था मैं बिलासपुर, तो सर मेरे को एक बात बोले थे कि अरे इतना लेट हो गया, तुम जमाया हुआ नहीं हो टेबल, थोड़ा मैनेजमेंट में ध्यान नहीं देते बोलकर। वही लास्ट बात हुआ था सर से, उसके बाद ऐसा हादसा ही हो गया। तो जरूर करना चाहूँगा, सर हमेशा रहेंगे क्योंकि उन्हीं से सब सारा चीज़ चेयर जमाना सब सारा चीज़ मैनेजमेंट सीखे थे हम लोग, कैसे रहना है, कैसे हॉल में आना है, कैसे रहना है, ऐसे। ओके चलो।